आज वीडियो क्रमांक 11 सीरियल नंबर 11 जारी होने जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बातों पे आपसे आज चर्चा होगी और जो एक माहौल देश के अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, बीजेपी पार्टी पर्टिकुलर विशेष तौर से, जो कि केंद्र में सत्तासीन है और जो है अभी के जो कमिंग इलेक्शंस हैं, होने वाले चुनाव, उनमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी सत्तासीन हैं और बहुत दिनों से बीजेपी ने हम लोगों के बीच में अपने बहुत सारी एजेंसियां छोड़ रखी हैं, जिसका जो है बहुत कम लोगों को पता है। अभी भी कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन एजेंसियों की बातें बता रही हैं कि कैसे जो है बीजेपी ने असम में और पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना धीरे धीरे जो है जाल बिछाना शुरू किया और यह सब कुछ धन बल पर आधारित प्रयास है। तरह तरह की एजेंसियां, तरह तरह की मीडिया, और जो है लगता है कि धन बल ने हमारे देश को हाईजैक कर लिया है। ऐसी परिस्थिति, ऐसा जो है राजनीतिक तंत्र का क्रिटिकल सिचुएशन देश में कभी नहीं रहा है। और एक गवर्नमेंट की सर्वे एजेंसी है NSSO, उसके एक जो है वरिष्ठ अधिकारी का इंटरव्यू आ रहा था, शॉर्ट इंटरव्यू, और उन्होंने एडमिट किया कि जो सर्वे रिपोर्ट जो है प्राइवेट एजेंसी द्वारा प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जो टीवी चैनल्स दिस दैट, तो जो है उसमें बहुत सारे घपलेबाजी होती है और उस प्रोजेक्शन को जो है वो सत्तासीन पार्टी जो है वो खरीद ले रही है और एक जो है नकली माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो है यह बीजेपी जो है सर्वे में बहुत आगे चल रही है। इसी का जो है वो अगले चुनाव में जो है शासन आने वाला है। तो एक पब्लिक के बीच में माहौल क्रिएट किया जाता है और जो है बीजेपी का तो अभी पिछला जो वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ उसमें जो है वो जो है सबका जो है वो बीजेपी के लोगों का जो उनके बहुत ही जो है मतलब उच्च स्तर के जो है वो पदों पे हैं और जो है यहाँ तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी जो है और
गृह मंत्री ने भी कहा कि हम लोग जो है वो बहुत जो है ज़्यादा के अंतर से यह चुनाव जीतने वाले हैं। और प्रायः हर जगह के चुनाव में यही बातें कही जा रही। तो जो है यह सिर्फ इसलिए कही जाती है कि लोगों पे इसका प्रभाव पड़े और लोग जो है जीतने वाली पार्टी की तरफ झुकें, उसकी जो है उपलब्धियों और उसके नाकामियों को दरकिनार करते हुए, उसका विचार नहीं करते हुए लोग जो है वोट में जो है वो उनके फेवर में मतदान करें। तो ये तो जो है पॉलिटिकल हाईजैकिंग है। बहुत सारी एजेंसी लगा दिए, बहुत पैसा है, क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम लोगों के लिए तो एक जो है बहुत में गंभीर स्थिति जो है और हमें तो जो है बहुत ही सावधानी के साथ जो है फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना है इस क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अपने जिंदगी के शुरू के दिनों में जो है बहुत सारी बातें जो है हम लोगों के बीच लाए हैं कि उनकी जिंदगी के शुरू के दिन कैसे रहे। और जो है उन्होंने परिव्राजक होने का भी जो है बात कहा। वो जो है थोड़े से कपड़ों में जो है घूमा करते थे, घूम घूम के जो है वो देश भ्रमण करते थे, पहाड़ियों में जो है कहाँ कहाँ जो है जाते थे। उनकी अपनी निजी जिंदगी है, उनकी पसंद नापसंद है, लेकिन उन्होंने जो है सार्वजनिक जीवन में वो सार्वजनिक जीवन तो मेरे विचार से वो नहीं था, लेकिन उन्होंने संघ प्रचारक का बहुत दिन तक काम किया। और संघ के बारे में मेरे को कुछ जो है उसका विशेष ज्ञान नहीं है, उसकी कोई मेरे मन में अहमियत नहीं है, और देश के स्तर पे भी मैं उसकी भूमिका को जो है वो कोई अहमियत नहीं देता। बहुत सारे समाचार पत्र जो उससे लगे हुए हैं वो लोग, बट मेरे को कहीं भी अपने लाइफ में उसका कोई भी जो है किसी भी स्थान में कहीं भी कोई उसका देश की सेवा के प्रति, समाज की सेवा के प्रति जो है वो किए गए कार्यों को देखने का कहीं नहीं। एक आदमी मिला था एक जगह, एक सब्जी मार्केट में, तो उसकी वेशभूषा देख के मेरे को लगा कि यह जो है संघ से जुड़ा व्यक्ति है। मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? बोला सब कुछ। मैं बोला क्या सब कुछ? वो कुछ नहीं बताया। तो बहुत दिनों से का मतलब कि सालों साल से जो है कभी जो है इस संघ को जो है केंद्रीय सरकार ने बैन कर दिया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया था। और उसी संघ के प्रचारक हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है बहुत दिनों से जो है वो भारतीय संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, उसके प्रचारक बन गए और अपनी पार्टी के प्रचारक बन गए, बीजेपी के प्रचारक बन गए। संघ प्रचारक से उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो
भारत संघ और जो है बीजेपी का प्रचारक के रूप में जो है हो गया। ये जो है एक कालांतर में हुए परिवर्तन का परिणाम है और हम देशवासियों को ऐसी परिस्थिति में जहां की राजनीति को जो है किसी एक पार्टी ने धन बल और बहुत सारे फैक्टर हैं के बल पे हाईजैक कर दिया गया। दिस इज टोटल हाईजैकिंग। अपने तंत्र को लगा दिया गया। रणनीतिकार जो है, राजनैतिक रणनीतिकार बहाल हो रहे हैं और ऐसे ऐसे रणनीतिकार जो कि दूसरे पार्टियों में भी काम किए हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में, तृणमूल कांग्रेस में, और जो है उनके भी जो है बहुत सारे जो है स्टेटमेंट्स, बयान आते हैं वो मीडिया के चैनल के द्वारा। तो जब से मैं ये बातें सुन रहा हूँ तो ये लगता है कि वर्तमान के शासन तंत्र में जो है, जो केंद्र की सरकार में है और कई राज्यों में भी अभी है, बहुत जगह तो जो है उनका सफाया हो चला है, लेकिन अभी जो है कई राज्यों में है, तो उनके कार्यकलाप, उनका जो है वो मोडस ऑपरेंडी हमारे बीच में आने का, जिस जनता को जनता जनार्दन बोलते हैं, वहाँ जो है प्रवेश के लिए वो बहुत सारे जो है वो अपने हथकंडे अपना रहे हैं। फॉरेन से पढ़े पढ़े जो है बहुत सारे लोग जो है वो उनको जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया इसी काम के लिए। दे आर पेड सर्वेंट्स और वो लोग जो है काम कर रहे हैं। मैं तो समझता था पहले कि राजनीतिक दल अपनी बातें जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में रखती है और लोग उनके जो है सामाजिक जीवन के आचरण और जो है देश के संरचना में विकास का आकलन करके उनको जो है मतदान करते हैं उनके फेवर में, जिसको जो पसंद आए, जिसका जो कैलकुलेशन हुआ। लेकिन ये तो जो है स्थिति जो है वो यहाँ पहुँच गई है भ्रामक प्रचार मीडिया द्वारा, टेलीविज़न चैनल्स द्वारा, और कोई एक दो नहीं, उसमें जो है 100 से भी ज़्यादा चैनल है। यहाँ तो एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के पता चला कि 75 टीवी चैनल हैं, तो मैं तो नाम भी नहीं जानता। और मैं तो जो है बहुत दिन से जो है टीवी देखता ही नहीं था। यूट्यूब में कुछ न्यूज आते हैं देख लेता था, तो जो है अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो टीवी जो है वो गांव-गांव में पहुंच गया है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है लोगों को दिमागी तौर पे मोल्ड करने के लिए, घुमाने के लिए। तो हम लोगों को तो बहुत सजग रहना है ऐसी स्थिति में कि बिना परफॉर्म किए, बिना काम किए अपनी इमेज क्रिएशन का, अपने जो है छवि बनाने का हथकंडा अपनाए जा रहे हैं। अरे वाह, क्या जरूरत है इसका? क्यों इतना सत्ता में चिपके रहना चाहते हैं? क्या इंटरेस्ट है आपको? तो जो है ये जो है एक जो है बहुत गंभीर विषय है और जो है क्या बोलते हैं उस मीडिया को जो है गोदी मीडिया या मोदी मीडिया क्या बोलता है लोग,
मेरे को क्लियर नहीं हुआ। बट जो है इस तरह का जो है वही मीडिया वाले ही वो जो है वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और जो है उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, जो शासन तंत्र के फेवर की बात। तो मैं तो सुनता हूँ वो जो है वो कभी कभी चैनल लगा कभी सुन लिया जो है। तो मैं इसमें जिक्र कर चुका हूँ। और जो है हम्म, इसके आगे की बात है कि जो है यह उसी तरह का है कि मेरे यंग एज में, मतलब चाइल्डहुड से थोड़ा अपर एज में जो है गांव में एक बगीचा था नॉर्थ साइड में। गांव के नॉर्थ साइड में उसी रास्ते से जो है हम लोग गंगा स्नान के लिए गंगा जी जाते थे। तो जो है उस बगीचे में पौहारी बाबा लोग आते थे। प्लीज सी द फन। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो एक जो है ये वाकया है, बात है। तो 2 या 3 बार मैं देखा था। तो उन लोगों की जमात चलती थी। जमात मीन्स झुंड, ग्रुप, जो भी संख्या हो, 20, 25, 30 जो भी हो। और वो वहाँ जो है बगीचे में कैंप लगा जाता। और उन्होंने एक इमेज प्रोजेक्ट कर रखी थी कि जो है ये पौहारी बाबा है, साधु हैं। वो कौन सा पंथ था, किसके अनुयायी थे, ये कुछ पता नहीं। लेकिन गांव के लोग जो है अब उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। चढ़ावा और जो है उसमें जो मुख्य जो है पौहारी बाबा थे और कुछ सेवक थे, कुछ खाना बनाने में लगे रहते थे और वो पालकी पे चला करते थे। मुख्य पौहारी बाबा जो है वो पालकी पे चला करते थे और जो है लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति थी उसमें। तो एक बार ऐसा पता चला, हमारा गांव का आदमी ही कुछ लोग जो है वो उसी रास्ते से आ रहे थे और ये लोग वहां से विदाई लेके जा रहे थे। मेरे गांव के बगीचा का से प्रस्थान कर गए थे, कुछ दूर जो है चले गए थे। तो एक जगह वो पालकी रुकी और वो जो है पालकी ढोने वाले भी उसी टीम के मेंबर थे। वो जो है उन्होंने पालकी रख दी और दूसरे 2-3 लोग जो है वो जो मुख्य पौहारी थे, बाबा थे, जो पूजा करवा रहे थे, उनको बोल रहे थे कि अब तुम उतरो, अब तुम्हारा टर्म खत्म हो गया, अब दूसरा कोई बैठेगा। सी द फन। तो जो है ये जो है एक पौहारी बाबा लोगों का वो ग्रुप का एक प्रोजेक्शन था। तो जो है इसी तरह का सिमिलर केस जो है वो जो है अ, इस राजनीति में जो है बीजेपी की राजनीति में दिख रही है। जो है वो ये न्यूज़ की बात है, ये तो मेरी देखी हुई बात है पौहारी बाबा का। और ये न्यूज़ की बात है कि जो है वो जब 2014 में आम चुनाव जो है पार्लियामेंट के लिए होने थे, एमपीज के लिए जो है, लोकसभा के लिए, तो जो है बीजेपी ने जो है वो आदरणीय मोदी जी को सेलेक्ट किया, जो उस समय जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये चर्चा कर रहा हूँ कि जो अभी जो युवा लोग हैं जो अभी वोटिंग करने के जो है फेज में प्रवेश किए हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको ये बात मालूम नहीं हो। और बहुत सारे और भी लोग हैं तो जो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी ताज़ा हो जाएगा यदि जानते हैं। तो
उस समय श्रीमान राजनाथ सिंह जी वो बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो प्रेसिडेंट की हैसियत से जो है उन्होंने जो है वो आदरणीय मोदी जी के सामने प्रस्ताव रखा कि आप जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बनने के लिए तैयार हो जाइए। और उनको पूरे देश में जो है मुख्य प्रचारक का भी कार्यभार दिया गया था, शायद उसके कुछ ही पहले। तो जो है उस समय बड़ी जो है वो बीजेपी में तनातनी की जो है खबरें आती थी कि जो है मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, ये सब जो है इस निर्णय से जो है वो क्षुब्ध हैं, नाराज हैं। और जो है ये तो बीजेपी का इंटरनल मैटर है, बट जो खबरें आई थी उस समय मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मेरे को कोई कमेंट नहीं है, ये दिस इज नॉट माय कमेंट एट ऑल। ये जो है बीजेपी की अपनी पार्टी है और उनका अंदरूनी मामला है, बट ये खबरें जो है वो निकल के आई थी, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो जो है चुनाव हुए और जो है बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी में आई, एनडीए के साथ जो है वो चुनाव में जो उतरी थी एनडीए फॉर्म में, और बीजेपी खुद में भी मेजॉरिटी में आई और एनडीए भी मेजॉरिटी में आया। और आदरणीय मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई गई और राजनाथ सिंह जी वो जो है गृह मंत्री बनाए गए। और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो जो है वहाँ जो है सब परिदृश्य में परिवर्तन हुआ केंद्रीय सरकार के। तो जो लोग बहुत दिन से अपने को केंद्र में स्थापित किए थे, केंद्र की राजनीति में, उनका जो है वो जो है आसन जो है वो खिसक गया और जो है धीरे धीरे जो है आदरणीय मोदी जी ने अपने तरह से वहाँ स्थापित कर दिया। जो है वो शाह जी प्रमोट होने लगे और जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है गुजरात से लाए गए, उनके बदले जो है वो वहाँ जो है गुजरात में जो है वो मुख्यमंत्री का पद जो है वो जो है आनंदीबेन पटेल जी को जो है दिया गया, या कुछ थोड़े दिन के लिए और कोई आया था। तो जो है उस समय बहुत जोर से राजनीतिक हलचल चली और कालांतर में जो है वो श्रीमान अमित शाह जी जो है वो केंद्र की राजनीति में जो है बीजेपी के प्रमुख बन गए, अध्यक्ष बन गए। और उसके बाद से फिर डेवलपमेंट हुआ और जो है अभी वर्तमान में नड्डा जी हैं उसके अध्यक्ष और श्रीमान अमित शाह जी जो है वो गृह मंत्री बना दिए और राजनाथ सिंह जी को डिफेंस मिनिस्टर दे दिया। ये मुख्य बात है। और मैं तो अभी भी मैक्सिमम मंत्रियों का नाम न पहले सुना था न अभी जानता हूं, मैक्सिमम। तो जब मेरे जैसे जागरूक नागरिक को ही पता नहीं है
कि कौन कौन मंत्री कौन कौन विभाग देख रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा एग्जर्ट कर रहे हैं और क्या उसका आउटकम है। तो ये पूरा का पूरा जो है, दिस इज प्रोजेक्शन। ये मीडिया का प्रोजेक्शन है, मेरा कुछ नहीं कहना है। मैं तो न केंद्र में हूँ, न जो है कभी उस ग्रुप से मिला हूँ या किसी से डिस्कस, कुछ नहीं। पूरा मीडिया प्रोटेक्शन है। तो अभी जो है वर्तमान में जो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर रहते हुए जो दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है और मीडिया वाले तो बहुत चर्चा करते हैं कि जो है गृह मंत्री जी, गृह मंत्री का काम कम और पार्टी अध्यक्ष का जो है ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी वो पार्टी अध्यक्ष थे। तो उनकी जो है वो पता नहीं पार्टी अध्यक्ष का कार्य करने की आदत बन गई है, हैबिट बन गया है, या क्या उस पार्टी की परंपरा है। और ये भी दिखा रहा था कि नड्डा जी के मीटिंग में तो कुर्सियां खाली हैं, कोई जा नहीं रहा है। अध्यक्ष होते हुए उसी पार्टी में जो है नड्डा जी का जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व तो नहीं है। तो 2 in 1 अमित शाह जी रोल प्ले कर रहे हैं और ऑल इन वन मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी जो है वो ऑल इन वन और अमित शाह 2 in 1, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष। तो बहुत ऐसे अवसर आए जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी कहा था, कहते हैं। तो जो है मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। आज के दिन में तो ऑल इन वन आदरणीय मोदी जी हैं बीजेपी में। सब जो केंद्रीय स्तर पे बीजेपी की राजनीति करने वाले थे उनको तो किनारे लगा दिया उन्होंने, और कांग्रेस की जो है एक परिवार की पार्टी कहने वाले आदरणीय मोदी जी आधा परिवार तो अपने साथ रखे हुए, उसी परिवार के आधे लोग जो है उनके साथ हैं। तो पता नहीं क्यों उनको जो है उस परिवारवादी कांग्रेस का हिस्सा नहीं समझते क्या। मोदी जी की परिवार की परिभाषा जो है कुछ अपने तरह की है, अपने फेवर में जो बातें हैं उसको बड़ी शालीनता के साथ देश के सामने विदेशों में हमारे आदरणीय मोदी जी रखते हैं और इस कला में वो बहुत माहिर हैं। लेकिन हम देशवासियों को इसका गहन चिंतन करना बहुत जरूरी है। क्या पड़ी है हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करने का, यही नहीं समझ। हो सकता है कि मोदी जी कहते हैं कि किसी को बात जल्दी समझ में आती है, किसी को देर से समझ में आती है और किसी को डैश डैश। तो हो सकता है कि मोदी जी मेरे लिए भी अपने इसी फॉर्मूले का, इसी जो है कॉन्सेप्ट का जो है वो उपयोग करें।
लेकिन मैं जो है ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी का यह जो है कथन जो है वो जो है उस समय भी ठीक नहीं था, और अभी जो है वो जो है एक अजीब तरह का राजनीतिक जो है स्थिति उन्होंने क्रिएट कर दिया है, और इसका पूरा राष्ट्र जो है वो बखूबी महसूस कर रहा है। लेकिन जिसको हम लोगों ने चुन के भेज दिया है उसको तत्काल वापस बुलाने का कोई हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। तो आप सबको जब भी अवसर मिले मतदान का, खुलकर मतदान कीजिए, खुलकर आपस में जुटिए आत्मीयता के साथ, और अपनी पसंद की सरकार बनाई। और प्यारा भारत पार्टी बनाने का मेरा जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों के बीच एक विकल्प खड़ा किया जाए। अभी तो स्थिति ऐसी है कि केंद्र में केंद्रीय स्तर की दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो हम लोग के पास तो कोई अल्टरनेट जो है वो विकल्प जो है वो था ही नहीं। और ये भी दोनों पार्टियां जो हैं कई लोगों को जोड़ के चल रही हैं। बीजेपी अपने मेजॉरिटी आने के बाद भी एनडीए के फोरम पर ही शासन में है, दूसरे छोटे छोटे दल के लोग मंत्रिमंडल में हैं। किस लिए भाई? ये बहुत जो है प्रिकॉशन के साथ, सतर्कता के साथ यह कदम उठाया गया है। पूरा अंदेशा है कि किस चुनाव में क्या पोजीशन बनेगा, तो ये जो है वो एक सुरक्षित कदम होगा। दिस विल बी ए वेरी सेफ स्टेप। तो यूपीए ने भी जो है, यूपीए तो जो है बहुत सालों तक जो है अपने बल पे जो है तो वो बहुमत हासिल नहीं किया। तो यूपीए की सरकारें जो है वो ज़्यादा मजबूत थी, और यह सरकार जो है 2 टर्म के चुनाव में जो है मेजॉरिटी आने के बाद भी एनडीए के फोरम में काम कर रही है। ये उनके जो है वो सुरक्षित कदम का जो है वो परिचायक है। लेकिन मेरा मानना है कि देश में जब तक हम लोग एक मत होके एक बैनर के तले जो है वो अपने पसंद की जो है सरकार नहीं बनाएंगे, और देश की संरचना विकास में, देश के जो है सभ्यता और संस्कृति के विकास में, हर व्यक्ति के जो है वो सर्वांगीण विकास में की एक अवस्था स्थापित नहीं की जाएगी देश में, तो जो है हम लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। पूरे विश्व में जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा है, और छोटे छोटे देश जो हमारे देश से बाद में आज़ाद हुए उनका जो है वो मानवीय विकास के बहुत सारे मापदंड हैं, उसमें उनका इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर में है, और हमारा इतना बड़ा देश जो है इतने दिन से आज़ाद हुआ वो उस इंडेक्स में बहुत नीचे है। और ये सारी खबरें जो है आती रहती हैं, बट हम में से अधिकांश लोग जो है या तो इन खबरों के बारे में जानते ही नहीं, या कुछ लोग जानते हैं तो वो कोई ध्यान नहीं देते, वो जो है अपना निष्क्रिय जो है वो सोच रखते हैं। तो यदि देश को जो है एक सही मार्ग पे आगे बढ़ाना है और जो है
एक सही अवस्था में इसको स्थापित करना है, तो हम सबों को जो है वो इन मेजॉरिटी जो है वो एक निर्णय लेना होगा। और जो है इसी के लिए मैं जो है प्यारा भारत पार्टी को जो है वो बसंत पंचमी के दिन लॉन्च कर रहा हूँ, और जितना हो सकेगा पूरे देश को जो है एक साथ जोड़ने का, एक मंच पे आने का मेरा एक अवसर देने का प्रयास है। और इस संबंध में आप लोग गहन चिंतन करेंगे तो जो है अच्छा, इसके बाद से एक और जो है पॉइंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो जो है उन्होंने जो है अपने को चौकीदार का जो है शब्द प्रयोग किया अपने लिए। देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है और उसी व्यवस्था की तरफ से उसी व्यवस्था के अनुरूप उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपने को चौकीदार डिक्लेयर कर दिया कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं। दो शब्दों का, एक प्रधान सेवक और एक चौकीदार। इसका अलग अलग जो है माने निकाले गए, अलग अलग आशय निकाला गया कि मोदी जी जो है सेवा भाव में बोल रहे हैं, लेकिन न प्रधान सेवक का कोई पद है और न कोई जो है चौकीदार का पद है। तो ये तो संवैधानिक पद है। और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जो भी बात करते हैं उसका आकलन जो है वो संविधान के दायरे में किया, और जो है संविधान में चूंकि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये जो है संविधान या संविधान के अंदर यदि कोई भी जो है बात होती है और वो यदि संविधान के अनुरूप नहीं है तो वो वॉइड ट्रीट की जाती है, वॉइड, उसकी कुछ मान्यता नहीं। और फ्रॉम वेरी ओरिजिन से ही उसको वॉइड ट्रीट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी एक वॉइड संबोधन अपने ही बारे में कैसे करेंगे? संविधान में प्रोविजन है कि एनी लॉ, एनी मैटर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन will be treated as void to the extent of its inconsistency। जितना वो इनकंसिस्टेंट है उतना जो है void, जितना दूर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है वहां तक ठीक है। तो ये तो शुरू में ही जो है ये पद ही नहीं है, प्रधान सेवक का पद नहीं है, चौकीदार का पद नहीं है। और यह बात जो है कांग्रेस के हाथ लग गई और कांग्रेस ने इल्स का जो है वो जो है नारा देना शुरू किया। यह नारा मेरे को पसंद नहीं आया कि कोई मेरे प्रधानमंत्री को इस तरह का नारा से जो है वो नवाजे कि चौकीदार चोर है। अरे भाई, चौकीदार पद ही नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या माने है चौकीदार कहने का, या क्या मतलब है चौकीदार चोर है? कोई भी पार्टी बोले,
ये जो है एक जो है पूरे विश्व में जो है इसका जो है एक गलत मैसेज जाता है। और मैं जो है इन दोनों बातों को, हमारे प्रधानमंत्री जी चौकीदार हैं, यह बात, और कोई नारा लगाए कि चौकीदार चोर है, यह बात, दोनों को जो है मैं जो है बिल्कुल अपनी तरफ से खारिज करता हूं, और संविधान इसकी मान्यता नहीं देता है। और कांग्रेस की पहल जो है, इंडिकेशन जो है, वो जो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं उससे भी मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल रंच मात्र भी। और वो बात मेरे को जब भी सुनता हूं बहुत खराब लगती है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का कांग्रेस क्यों जो है नारा लगवा रही है। और प्रधानमंत्री जी की वह बात कि देश को कांग्रेस विहीन कर देना, कांग्रेस से, ये भी मेरे को पसंद नहीं आई थी। कांग्रेस की सरकारों ने बहुत सारे जो है वो गलत निर्णय लिए जो है, और बहुत सारे जो है भ्रष्टाचार के भी जो है चैप्टर आए सामने, जिनका बहुत जोर शोर से प्रचार करके जो है ये वर्तमान शासन व्यवस्था आई। लेकिन देश में आज़ादी लाने वालों और देश की बेसिक जो संरचना उस समय स्थापित करनी थी, उसमें जहां तक हो सका मैक्सिमम स्थापित कांग्रेस द्वारा ही की गई, और अभी भी वही चल रही हैं। बीच में जो है कुछ मेजर डिजरप्शन होने से उनको जो है वो देश से कांग्रेस को भगाना है, यह बात उचित नहीं है। कांग्रेस से जुड़े जो है हमारे देश में जो है बहुत ही जो है उच्च कोटि के लोग रहे हैं, और वो बात कहना जो है उनके प्रति जो है भी अपमानजनक बात है, मेरा ये मानना है। बट मेरे को ये लगता है कि हमारे देश के जो है बहुत सारे लोगों को भी ये बात लगती है, भले वो कांग्रेस में हो या नहीं हो, इट डज नॉट मैटर वेदर पर्सन बिलोंग्स टू कांग्रेस और नॉन कांग्रेस। तो और ये जो है विवेचना जो मैं कर रहा हूं, ये सब जो है सुन के मनन करके मैं जो है बहुत आहत होता हूं कि हमारा देश जो है वो कहाँ जा रहा है, किस तरह के। कांग्रेस में भी कई ऐसे जो है उनके जो है पदाधिकारी हैं जो उनके बात करने का लहजा जो है वो बिल्कुल ही आक्रामक जो है, ये लगता है कि वह इस अपनी इस आक्रामकता का प्रदर्शन करके अपने ही पार्टी में एक अहम किरदार निभाना चाह रहे हैं, किसी की वाहवाही लेना चाह रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि जो है उनका जो है बॉडी लैंग्वेज, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो तो पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाता है, और वो बहुत ही खराब इमेज प्रोजेक्ट करता है। और उन्हीं लोगों ने कांग्रेस को तपर दिया, तो कांग्रेस जितना भी तपरे बीजेपी तो खुश। और वो लोग, अभी आता था न्यूज में कि 23 का ग्रुप है,
तो इसका लिस्ट मेरे को दिखने को नहीं मिला। बट जो है उनका जो है पार्टी में बहुत लंबे समय से, वो कोई पार्टी में असरदार व्यक्ति हो या नहीं हो, उन्होंने जो पार्टी के संबंध में देश के सामने विदेश में जो एक इमेज प्रोजेक्ट किया कांग्रेस का, वो जो है इमेज अच्छा नहीं। अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने पार्टी के अंदर अपनी इमेज बनाने के चलते वो एक स्वाभाविक पहल नहीं था। उनकी आक्रामकता वो स्वाभाविक नहीं रही है, और अपने को प्रोजेक्ट करते करते वो जो है कांग्रेस को ही तपर दिए। और अभी वो उनको अलग थलग नहीं किया जा सका है। भले उसमें से बहुत सारे लोग जो है अब शांत हो गए हैं, पता ही नहीं चलता आज के दिन में कि वही लोग हैं वो जो बहुत आक्रामक रूप में, मैं तो दंग रह जाता था कि कैसे लोग हैं कांग्रेस में भाई, किस वे में, किस लहजे में बात करते हैं। वाई दे आर सो एरोगेंट। उसी बात को जो है आराम से किया जा सकता है, प्यार से कहा जा सकता है। तो जो भी हो, वो कांग्रेस का मामला है, ये बीजेपी का मामला है, लेकिन हमारे देश का भविष्य जो है वो इनके ही आचरण से, इनके ही क्रियाकलाप से अभी तक प्रभावित होते रहा है। लेकिन जब हम लोग संगठित हो जाएंगे, एक मंच पे जो है वो इन मेजॉरिटी जो है वो जो है बहुमत में संगठित हो जाएंगे और अपनी सरकार अपने ढंग से, अपने तौर तरीके से बनाने में सक्षम होंगे, तो ऑटोमेटिक जो है ये सब तत्व जो है आउट हो जाएंगे। मे बी कि कुछ समय के लिए ये लोग जो है वो उल्टी पुल्टी बातें करें, जो एक नेचुरल प्रोसेस में हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है, यदि कोई जो है जिसकी कोई जो है सामान्य व्यवहार में भी यदि कोई अच्छा कर गया, तो उसे द्वेष करने वाले बहुत सारे लोग जो है साइड में थे। ऑटोमेटिक कुछ नहीं किया है, उसने कुछ द्वेष का काम नहीं किया, नथिंग। लेकिन ऑटोमेटिक मानव स्वभाव में जो है, पता नहीं कहाँ भगवान ने किस तरह के मानव स्वभाव, उसमें ईर्ष्या, द्वेष के भाव जो है वो प्रकट होते हैं। अंदर ही अंदर रहे तो पता ही नहीं चलेगा, वो प्राकट्य में ये भाव जो है आ जाते हैं। तो जो है एक कलुषित भावना का प्रदर्शन होता है। और सेम चीज देश की राजनीति में भी है, राज्य की राजनीति में भी है। तो मेरा ये अनुरोध है ऐसे तत्वों को, कृपया जो है अपनी यह मनोवृत्ति आप अपने पास रखें और इसका समन करें, और धीरे धीरे जो है अच्छे विचार, आत्मीय विचार को पनपने दें। तो आप में परिमार्जन होने से आप जिस पार्टी से संबंधित हैं उसकी भी छवि सुधरेगी। और आप देख रहे होंगे कि जो लोग आत्मीय रूप से पब्लिक के बीच जा रहे हैं, आप ही के पार्टी के लोग, और आप अलग थलग पड़ गए, उनका व्यवहार, उनका पब्लिक के बीच आचरण वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, लेकिन आप लोग जो एक विद्रूप रूप जो है वो प्रस्तुत करने में माहिर हैं, वो लोग आज के दिन में उसी पार्टी में अलग थलग दिखते हैं। दे आर नॉट ऑन द फोर फ्रंट। तो जो है और एक जो है बात जो है मेरे मन में है, वो जो है वो
कोई न्यूज़ चैनल में नहीं आया, बट मेरे मन में जो है एक बात जो है वो कि मोदी जी जो है, जैसा समाचार चैनल्स ने बताया कि अमेरिका में गए थे मोदी जी, और वो जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का समय चल रहा था, तो उन्होंने कहीं पर जो है एनआरआई के बीच में या जहाँ भी जो है वो ट्रम्प के फेवर में कोई स्टेटमेंट दिया, ऐसा न्यूज़ चैनल में जो है मेरे को आया था। और जो है ट्रम्प जी हार गए। तो जो है मेरे को लग रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ जो है किसी के भी फेवर या डिसफेवर की बात क्यों करेंगे। और जो है वो मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा ये बात जो है। तो जो है ट्रम्प जी हार गए, और ये चर्चा में था कि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जी जो है वो जो है अंदर से जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री के इन वक्तव्यों को जो है वो ध्यान में रखे हुए हैं, और इसलिए जो है वो खुलकर सहयोग के लिए वो अपने को प्रस्तुत नहीं कर रहे भारत के साथ, ये चर्चा थी। और दूसरी पहल की तो मैं चर्चा कर चुका हूं, नवाज शरीफ जी के साथ बहुत दोस्ती हुई, तो अल्टीमेटली वो हार गए, जेल भेज दिया गया। और एक अफगानिस्तान का भी मैं चर्चा कर चुका हूं। तो जो है क्या बोलते हैं वो क्या नाम है उनका, अब्दुल गनी। यस यस, मिल गया मिल गया। अब्दुल गनी जो है वो जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी थे अफगानिस्तान के, उनसे भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की दोस्ती कुछ हो गई थी। इन्होंने बहुत सारा देश का धन जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा दिया, मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो अब्दुल गनी जी को भी देश छोड़ के जाना पड़ा। तो जो है पता नहीं इसको किस रूप में लिया जाए, मैं अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि इसको जो है हम लोग किस रूप में लें कि जो है इसको पॉजिटिव लें या निगेटिव लें या क्या करें। लेकिन अफगानिस्तान के संबंध में तो किस रूप में लेना है वो नॉट अबाउट जो है अब्दुल गनी, बट जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे इन्वेस्ट करना अफगानिस्तान में जाके, वो जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए जो है वो हेल्दी पहल नहीं था। वो जो है हाइजेनिक नहीं था हमारे जो है इकोनॉमी। हमारे देश में बहुत मेजॉरिटी में जो है प्लेसेज हैं, लोग हैं जो स्टारविंग कंडीशन में है, प्लेसेज जो हैं जहाँ की जो है अप्रोच नहीं है, और हम दूसरे देश में ऐसी अवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डाले जहाँ की पॉलिटी एकदम डोलड्रम में है। हालात जो है अल्टीमेटली जो है वो तालिबानी का पहले भी शासन था और फिर शासन हो गया, और उस देश से मेरा हम लोग का कोई राजनयिक संबंध नहीं था। तो ये सब जो है देख के मेरा मन जो है बहुत खिन्न रहता है। तो जो है बट चुनाव तो जो है 2019 में हो गए, और जो है ज़्यादा मत से हम लोगों ने जो है बीजेपी और एनडीए को जिता दिया। लेकिन अब जो है समय है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और फिर जो है अगला चुनाव भी जो है 2 सवा 2 साल के बाद जो है वो आ जाएगा। इस बीच में जो है हम लोग जो है एक मंच पे, प्यारा भारत पार्टी के मंच पे जो है वो आ जाए और अपने तरह की जो है वो सरकार बनाए, अपने हिसाब से चलने का संकल्प ले। तो जो है मेरे को जो है
100% उम्मीद है कि देश की अधोसंरचना जो है बहुत फास्ट गति से बढ़ेगी और हम लोग जो है एक जो है बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। तो इसी के साथ जो है मैं आज का संबोधन, आज की बातचीत समाप्त करता हूं। जय हिंद।